नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनदाराम बिश्नोई। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ली बजट घोषणाओं के तहत की कार्यवाही को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। वक्त पर कार्य संपन्न करने के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नीमराना के जापानी जोन में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को किया संबोधित। नीमराना और खिलोट में होंगे 150 करोड़ रुपए के विकास कार्य। मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। लगभग 2350 करोड़ रुपए की लागत से होंगे सड़क निर्माण और मरम्मत के काम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट घोषणाओं के तहत भूखंड आवंटन की कार्यवाही को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का जल्द पूरा करने और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के साथ ही नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नीमराना के जापानी जोन में स्थित डाइकिन कंपनी के सभागार में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि नीमराना और खिलोट औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन साबित हो रहे हैं। देश के पहले जापानी जोन नीमराना में 51 जापानी कंपनियां स्थापित हैं, जिनके माध्यम से करीब 27,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में 7 जापानी कंपनियों और जेट्रो ने जापान पवेलियन में हिस्सेदारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर है। प्रक्रियाओं और नीतियों को सरल बनाया जा रहा है। हमने 10 नई नीतियां जारी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था और चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए। साथ ही राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी, जिससे राजस्थान के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी कंपनियों के राजस्थान में निवेश करने के रुझान को देखते हुए दूसरा जापानी जोन खिलोट में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि नीमराना और खिलोट में करीब 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य जल्द ही शुरू किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र नीमराना और खिलोट में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अन्य काम भी करवाए जाएंगे। इन कार्यों में 132 केवी जीएसएस नीमराना जनरल जोन, 132 केवी जीएसएस जापानी जोन, 220 केवी जीएसएस खिलोट और कोलिला जोगा में 33 केवी जीएसएस की स्थापना की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि उद्योगों में सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बांदीकुई में भी जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो और जेट्रो के सहयोग से नीमराना दिवस टोक्यो जापान में मनाया गया। इसी तरह राज्य सरकार और रीको की भागीदारी से हर साल 11 सितंबर को नीमराना दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाकर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़कों के दुर्घटनाओं संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका जल्द सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित वक्त पर पूरा करवाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2350 करोड़ की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है, ताकि हादसों को कम किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कामों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में एनएचएआई की ओर से 40 ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर 812 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से इन्हें सुधारने का काम किया जा रहा है, जिनमें से 13 का काम पूरा हो चुका है तथा बाकी का काम जारी है। इसी प्रकार प्रदेश में एनएचएआई की ओर से 821 करोड़ 51 लाख की लागत से 37 अन्य चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम भी जल्द शुरू किया जा रहा है।
आपको बता दें कि प्रदेश में एनएच द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ लगभग 650 करोड़ की लागत से 176 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से चिन्हित 117 ब्लैक स्पॉट्स को 31 मार्च 2025 तक ठीक कर दिया जाएगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी चिन्हित 30 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के काम 21 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से करवाए जा रहे हैं, जो आगामी जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा 4 सड़कों पर 30 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुधार के काम भी करवाए जा रहे हैं। दिया कुमारी ने कल जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में शिरकत की। इस दौरान सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों के साथ भाग लिया। बैठक में विकसित भारत को लेकर कार्य योजना और भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह बैठक देश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने और विकास की दिशा में नए कदम उठाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीरभूमि राजस्थान में इस बैठक का आयोजन समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज राजकीय आवास संख्या 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत देवतुल्य जनता से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज उदयपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत स्थापित नवानिया महाविद्यालय में अतिथि गृह, 4 दीवारी और महाविद्यालय परिसर के शिव मंदिर से जोरजी का खेड़ा तक सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रकाशन फुटप्रिंट का भी लोकार्पण किया। श्री बागड़े ने कहा कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के शिक्षा में राजस्थान को देश भर में अग्रणी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों की समुचित देखभाल के साथ उनके पोषण की बेहतर व्यवस्था, उनसे उत्पादित वस्तुओं के प्रभावी विपणन की प्रभावी व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय कार्य करे। उन्होंने कहा कि गांव में अभी भी पशुपालन और कृषि ही मुख्य आजीविका है। इसी कड़ी में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत ऋषि प्रधान देश के साथ ही कृषि प्रधान देश है। उन्होंने कहा कि कृषि का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। किसानों द्वारा खेतों में कृषि उपज नहीं की जाए तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने भारतीय कृषि संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश में 146 करोड़ लोगों के लिए अनाज का उत्पादन होता है। अनाज उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया है। विश्वविद्यालय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी और शोध के जरिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करे। राज्यपाल श्री बागड़े शनिवार को उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को समय समय पर नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांताओं की ओर से निरंतर प्रयास किए जाते रहे, परंतु हमारी संस्कृति जीवंत और जीवट है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने अतीत के बहुत सारे संदर्भों की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में कुल गुरु की परंपरा आरंभ से रही है। इस परंपरा की अंग्रेजों ने भी बहुत अधिक सराहना की और कहा भी कि जितने स्कूल भारत में हैं उतने ब्रिटेन में भी नहीं है। श्री बागड़े ने संस्कृति और विज्ञान में भारत के समृद्ध अतीत की चर्चा करते हुए कहा कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में कोपरनिकस ने 1530 में बताया, जबकि हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद में आरंभ से ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने आज शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। श्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों समेत सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की आचरण एवं कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने, सभी कार्मिकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को जारी परिचय पत्र गले में पहनने, व्यावसायिक शिक्षा में नवीनतम तकनीक का समावेश करने की बात कही। उन्होंने जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रतिमाह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने और शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों को अपने गांव और स्थानीय परिवेश के बारे में विस्तृत जानकारी देने, घुमंतु परिवार के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में बजट घोषणा की पालना की प्रगति, संस्कृत शिक्षा विभाग तथा समग्र शिक्षा के कार्यों की समीक्षा की। आज के लिए सूजस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।